हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 4। इससे पहले हम लोग सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। वहाँ पे आपको इंग्लिश के अलावा मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सारे ही सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करना एंड या तो वो वीडियो आपको सामने दिखेगा या फिर स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना पड़ेगा और बॉटम में आपको मिल जाएंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर के वीडियोस। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 4 को। पहले के जैसे ही सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जैसा हम लोग सेट 1 में देखे थे। यहाँ पे आपको दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्टन और अदर सच हैंगिंग मटेरियल इज कॉल्ड। तो वो कर्टन के जैसा या फिर या तो कर्टन या इसके जैसे दूसरे हैंगिंग मटेरियल्स को क्या बोलते हैं। अब सारा ही लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रैपरी, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है सबका, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कर्टन या फिर हैंगिंग मटेरियल्स के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है, जो ड्रैपरी यूज़ हो रहा है, उसका स्पेलिंग ये है जो बी में दिया है। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, ड्रैपरी। देन अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता उस इंसान को क्या बोलते हैं। तो डम्ब वो होता है जो सुन नहीं सकता है, ब्लाइंड वो होता है जो देख नहीं सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड। और स्टूपिड मतलब जिसको समझ में थोड़ा कम आता है, ये चीज़ें हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, ब्लाइंड। देन सुधा वर्कड फॉर द फिल्म, ये आपकी स्टोरी से ही रिलेटेड है कि सुधा कौन से मूवी में वर्क की थी। तो यहाँ पे आप याद रखना कि सुधा हम लोग देखे थे कि वो एक डांसर थी, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से आपको दिख रहा है डांस से रिलेटेड अगर, तो वो है नाचे मयूरी, ऑप्शन ए। तो ये इसी फिल्म के लिए वो काम की थी। देन एंटोनिम ऑफ ब्रॉड इज, ब्रॉड का एंटोनिम इसका अपोजिट क्या होता है। तो ब्रॉड का अपोजिट होता है नैरो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। हर एक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखो दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड राज्यवर्धन सिंह राठौर फील व्हेन ही रिसीव्ड द सिल्वर मेडल। तो जब राज्यवर्धन सिंह राठौर को सिल्वर मेडल मिला था तो उनको कैसा फील हुआ था। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली ग्रेट। देन द ब्यूटीफुल शूज़ वर मेड बाई, जो ब्यूटीफुल शूज़ थे वो कौन बनाए थे। तो हम लोग स्टोरी में पढ़े थे कि एल्फ्स ने बनाए थे वो शूज़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्फ्स। देन इसके बाद हम लोग आते हैं अपोजिट वर्ड्स। सेवन्थ क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड वही जो हम लोग देखते आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो लकी का अपोजिट हो जाएगा अनलकी, अप के लिए हो जाएगा डाउन, स्टार्ट का फिनिश या फिर स्टार्ट का स्टॉप भी लिख सकते हैं, लेफ्ट के लिए राइट, लेस के लिए मोर और गिव के लिए टेक। नेक्स्ट इसके बाद फिर आएगा जेंडर चेंज। तो आपको जेंडर्स चेंज करने हैं यहाँ पे। फर्स्ट दिया है फादर इन लॉ, तो इसका हो जाएगा मदर इन लॉ। देन हंटर के लिए हंट्रेस, एक्ट्रेस के लिए एक्टर, फादर के लिए मदर, मेल के लिए फीमेल और ब्राइड के लिए ग्रूम। देन इसके बाद में सिंगुलर नंबर्स लिखने हैं, तो प्लूरल दिया रहता है और सिंगुलर लिखना होता है। ये सारे ही क्वेश्चंस यानी कि अपोजिट वर्ड्स, जेंडर चेंज और सिंगुलर प्लूरल सब 3 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दिया है सिटीज़, सिटीज़ के लिए सिटी, आर्मीज़, आर्मी, शीप, शीप, ये सेम रहता है। अगर आप पढ़े होगे तो आपको याद होगा कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, न्यूज़ में भी कोई चेंजेस नहीं आता है। विचेस के लिए विच और कैंडीज़ के लिए कैंडी। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है फाइंड द करेक्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो कुछ यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और वर्ड कितना रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट गिवन है और नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने रहेंगे वो पता चल रहा है, ये क्लूज़ हैं। और यहाँ पे आपको दिया हुआ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से, इस क्लू के हेल्प से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड होगा। जैसे इट हेल्प्स प्लांट टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करता है, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, 5 अल्फ़ाबेट्स का है। तो आंसर हो जाएगा वाटर, वाटर से ही तो प्लांट्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट दिया है एन एनिमल दैट लैप्स मिल्क, यानी कि वो एनिमल जो मिल्क पीता है, और वो सी से आ रहा है और 3 अल्फ़ाबेट का है। तो हम लोग को पता है सी से हम लोग याद करते हैं सी फॉर कैट, तो यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा आपका कैट। देन उसके बाद में द सन राइजेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो सन कहाँ से आता है, ईस्ट से। दिया भी हुआ डायरेक्शन हम लोग को पता है 4 होते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको जब दे दिया है कि ई से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ईस्ट हो जाएगा। देन इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर्स, फर्नीचर्स बनाने में वुड यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वुड।
तो ये हो गया आपका सारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इजी ही आए हैं अभी तक के चारों सेट में। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये भी लेसन से रिलेटेड रहता है, 4 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चंस हैं। द एल्व्स वोर ब्यूटीफुल क्लोथ्स। तो स्टोरी में हम लोग पढ़े थे ना कि जो एल्व्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहने थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। देन ट्रेवेलिया डिजीज इज नॉट इन्फेक्शियस। तो ये हम लोग पढ़े थे कि ये बैक्टीरियल डिजीज था जो कि इन्फेक्शियस था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स। देन द मैन कैन एबल टू सी एवरीथिंग इन द फॉग, यानी कि फॉग में इंसान हर कुछ देख सकता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। एंड द ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी ओल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड लिखा होता है तब वो ट्रू हो जाता। तो यहाँ तक हो गया ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि 4 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 4 क्वेश्चंस पे आपको 8 क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो पहला दिया है देवदास बैनर्जी। इनके बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये एक पंथी डांसर थे, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। देन साइंस ऑफ स्टडिंग बर्ड्स, बर्ड्स को स्टडी करने का जो साइंस है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, तो यहाँ पे वो मैच हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी में। देन गांधी जी, गांधी जी रिलेटेड है सत्याग्रह से, तो वो यहाँ मैच कर देंगे। देन जंतर मंतर, तो जो जंतर मंतर है वो दिल्ली में एक जगह का नाम है, तो ये हो जाएगा प्लेस इन दिल्ली। देन मॉडर्न एज डिसीज़, ये जस्ट अभी हम लोग पढ़े इससे पहले भी मॉडर्न एज डिजीज़ का, ये हो जाएगा ट्रेवेलिया। देन उसके बाद में लिटिल प्रिग, लिटिल प्रिग के लिए हो जाएगा स्क्वेरल, ये इसके लिए अनदर नेम था। देन राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनके बारे में अभी हम लोग पढ़े थे जस्ट यहाँ पास कि इनको मिला था सिल्वर मेडल, तो यहाँ मैच कर देंगे हम लोग सिल्वर मेडल से। देन उसके बाद में जयपुर फूड, तो ऑलरेडी सिर्फ एक ही बचा है, और फूड और लिम्ब, लिम्ब का मीनिंग सेम होता है, तो जयपुर फूड के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब, ये कर देंगे। तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 जो है रीअरेंज। रीअरेंज के 2 ही क्वेश्चंस रहते हैं, अभी तक के सारे साइड्स में हम लोग सेम पैटर्न देखे हैं। वो 2 क्वेश्चंस में क्या है, फर्स्ट दिया है ट्री स्टॉप्ड द नेवर दैट गिविंग, तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। इसको रीअरेंज करने से ये सेंटेंस बन रहा है। देन मदुराई नोन एज अर्लियर वॉज मधुरापुरी, तो मदुराई वॉज अर्लियर नोन एज मधुरापुरी, ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। देन 14 क्वेश्चन है गिव वन वर्ड, वन वर्ड देना है, ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनके लिए सिंगल वर्ड लिखना है, और वो भी यहाँ पे क्लू दिया है, इनमें से हम लोग को छांटना है। तो 5 क्वेश्चंस है और 5 मार्क्स का है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ शिप्स इज कॉल्ड, नंबर ऑफ शिप्स मतलब बहुत सारे शिप्स अगर एक जगह पे हों तो उसको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लीट। ये हम लोग पढ़े थे कलेक्टिव नाउन है ये, द नंबर ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। देन द रेड फोर्ट, जंतर मंतर एंड ताजमहल आर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे लिख देंगे मॉन्यूमेंट्स। देन स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बायोलॉजी। देन वन हु इज सिक इज, जो बीमार है उसको बोलते हैं पेशेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा पेशेंट। एंड अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश इज कॉल्ड, मतलब कि एक ग्लास कंटेनर जिसमें फिश को रखा जाता है, तो ऑलरेडी एक ही ऑप्शन बचा है, और वैसे भी आपको पता है कि उसको एक्वेरियम बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्वेरियम। देन आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और 7 क्वेश्चन दिया रहता है। हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स अलॉटेड है, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, मतलब जो भी लेसन्स आप पढ़े हो वहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाई डिड द किंग वेयर द विग एंड द क्राउन, जो किंग है वो विग और क्राउन क्यों पहनता है, उसका रीज़न बताना है। So the king wore the wig and the crown so that the people might know he was a judge as well as a king. तो क्राउन पहनना और विग पहनना वो एक सिंबल था ये बताने का कि वो एक जज भी है और वो वहाँ का किंग भी है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज वसंत कलबाग प्रमोट काइंडनेस अमंग पीपल, यानी कि जो वसंत कलबाग है वो काइंडनेस क्यों प्रमोट कर रहे थे लोगों के सामने, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि वसंत प्रमोट्स काइंडनेस अमंग द पीपल बिकॉज he believes that by doing small selfless acts we not only help others but it boosts our health and longevity, यानी कि वसंत जो है वो प्रमोट करते थे काइंडनेस को क्योंकि उनका मानना था कि स्मॉल सेल्फलेस एक्टिविटीज़ करने से, सेल्फलेस मतलब कि जिसमें आप खुद के बारे में ना सोचो दूसरे के बारे में सोचो, ऐसे एक्टिविटीज़ करने से न सिर्फ लोगों का हेल्प होता है बल्कि हमारे खुद के हेल्थ में और लॉन्गेटिविटी में बूस्ट मिलता है।
नेक्स्ट दिया है वाई वॉज मदुरई अर्लियर नोन एज, तो मदुरई को पहले किस नेम से जाना जाता था यहाँ पे, हाँ व्हाट वॉज अर्ली मदुरई अर्लियर नोन एज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा जस्ट अभी इससे पहले भी हम लोग स्टेटमेंट्स में देखे थे कि वहाँ पे रीअरेंज वाले में तो वो था मधुरापुरी, तो वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाता है कि मदुरई वॉज अर्लियर नोन एज मधुरापुरी। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन जो है उस पर यहाँ पे पूछा है विच कम्युनिटी इज़ फेमस फॉर इट्स पंथी ट्रेडिशन, कौन सा कम्युनिटी जो है वो पंथी ट्रेडिशन के लिए फेमस है, तो वो है सतनामी कम्युनिटी। तो आंसर लिखेंगे सतनामी कम्युनिटी इज़ फेमस फॉर इट्स पंथी ट्रेडिशन। देन फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ करेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम के अकॉर्डिंग करेज का डेफिनेशन क्या है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम करेज इज सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी। तो डॉक्टर कलाम के अकॉर्डिंग करेज का मतलब होता है कि लोगों को डिजास्टर से बचाना खुद के बारे में सोचे बिना। सिक्स क्वेश्चन है वाई डिड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई, तो शिवा जो है वो मदुरई के ऊपर नेक्टर क्यों रखा, तो लॉर्ड शिव, यहाँ पे लॉर्ड शिव की बात हो रही है, तो उन्होंने मदुरई के ऊपर नेक्टर इसलिए रखा टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ वेनम दैट हैड फॉलन ऑन दिस सिटी फ्रॉम हिज स्नेक। तो क्या हुआ था, ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी था कि लॉर्ड शिव का जो स्नेक रहता है उनके नेक पे, उसका वेनम जो है वो मदुरई सिटी के ऊपर गिर गया था, और उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उस वेनम या जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने मदुरई के ऊपर में नेक्टर डाला। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा है व्हाट टास्क इज़ द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म, ये हम लोग पहले के साइड्स में भी बार बार देखे हैं कि माउंटेन जो है वो उस टास्क को नहीं कर पाएगा जो एक स्क्वायरल कर सकती है, तो आंसर हो जाएगा द माउंटेन इज़ अनेबल टू क्रैक अ नट। उसके बाद फिर अब 16 क्वेश्चन जो है वो पैसेज वाला है, तो एक पैसेज दिया होता है और उससे जो भी क्वेश्चंस पूछा है वो आपको बताना होता है, और ये पैसेज 6 मार्क्स का आता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है आपके इस क्वेश्चन पेपर का, तो पैसेज वाला आप ज़रूर सॉल्व करके आना। अब जैसे पहले इसको रीड करते हैं केयरफुली कि क्या लिखा हुआ है। सो देवदास बैनर्जी इज़ फेमस फॉर पॉपुलर पंथी डांस, ही वॉज बोर्न, यहाँ पे ऑन नहीं लिखा है, ही वॉज बोर्न ऑन 1 जनवरी 1937 इन सकरा विलेज धमतरी। His father's name was Bodhram Banerjee and mother's name was Bhagwati. His childhood name was Jethu. He was an expert Panthi dancer and worked as dance teacher in Bhilai Steel Plant School. He toured 60 countries for performing Panthi dance for 30 years. He worked in movie चरणदास चोर. He was awarded, यहाँ पे was नहीं लिखा है, तो he was awarded gold medal by Chief Minister in 1972. In 1975 the president awarded him gold medal. तो यहाँ तक ये आपका पैराग्राफ दिया है एंड उसके बाद लिखा है कंप्लीट द बायोडेटा ऑफ देवदास बैनर्जी ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वर्क एक्सपीरियंस और रिसीव्ड अवार्ड्स। तो ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ, और ये मतलब कि एक बायोडेटा आपको बनाना है ओवरऑल इस पैराग्राफ का यूज़ करके। तो क्वेश्चन तो इजी ही है क्योंकि सारा कुछ पैराग्राफ में दिया है, आपको सिर्फ उस बायोडेटा में उसको फिल कर देना है। जैसे कि उनका नेम, तो वहाँ दिया था देवदास बैनर्जी, देन फादर्स नेम दिया था बोधराम बैनर्जी और मदर्स नेम दिया था भगवती, तो वो सारा लिख दिए। डेट ऑफ बर्थ भी दिया था 1 जनवरी 1937, और प्लेस ऑफ बर्थ सकरा विलेज धमतरी, जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे स्टेटमेंट में। उसके बाद पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस में हम लोग देखे थे कि वो डांस टीचर के जैसे वर्क किए थे भिलाई स्टील प्लांट स्कूल में। उसके अलावा उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है कि वो एक एक्सपर्ट पंथी डांसर हैं। उसके अलावा उन्होंने 60 डिफरेंट कंट्रीज़ में पंथी डांस परफॉर्म किया है, और उसके बाद देखे थे कि उन्होंने वर्क किया है एक मूवी में जो जिसका नाम था चरणदास चोर। तो ये इतने सारे हो गए इनके वर्क एक्सपीरियंस एंड देन अवार्ड रिसीव्ड। तो अवार्ड जो उनको मिला था वो जस्ट हम लोग यहाँ लास्ट वाले स्टेटमेंट में देखे थे, तो उनको भी लिख देते हैं कि अवार्ड में उनको क्या मिला था। चीफ मिनिस्टर जो है वो गोल्ड मेडल दिए थे 1972 में, और प्रेसिडेंट एक गोल्ड मेडल दिए थे 1975 में। तो उनका बायोडेटा ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए थे और वो सारे 6 पॉइंट्स आपको टेबल मतलब जो पैसेज है उसी में ही मिले, और उससे आपका 6 मार्क्स जो है वो पूरा सिक्योर्ड है एकदम, तो ये बन जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 17, तो जैसा कि हम लोग 4 डिफरेंट सेट्स में देखे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन था, लेकिन ये रिपीटेड लग रहा है। यहाँ पे आपको बोला है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अंजलि, और ऐसा हम लोग सेट 3 में भी देखे थे कि कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं और उनका यूज़ करके आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। जैसे यहाँ पे नेम दिया हुआ है अंजलि, एज दिया हुआ है 13 ईयर्स, हेयर कलर दिया है ब्राउन और कर्ली, तो हेयर ब्राउन है और कर्ली है कलर, और कैसा है वो भी दिया है। आइस ब्लू, हाइट 4'11", यानी कि 4 फीट 11 इंच। देन बिल्ड प्लम्प, उसके बाद कॉम्प्लेक्शन फेयर, ड्रेस स्कर्ट शर्ट एंड स्कर्ट, और प्रोफेशन में स्टूडेंट, गोज़ टू स्कूल बाय बस। अब ये यूज़ करके आपको उनके बारे में स्टेटमेंट, एक सेंटेंस पूरा लिखना है, मतलब सेंटेंस नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। तो अंजलि इज़ अ स्टूडेंट, दिख रहा है वो स्टूडेंट है। शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, तो हम लोग उसका क्या क्या यूज़ कर लिए यहाँ पे, वो स्टूडेंट है ये यूज़ कर लिए, और वो 13 ईयर्स ओल्ड है यूज़ कर लिए, और उसका नेम यूज़ कर लिए। तो अंजलि इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, शी हैज़ कर्ली ब्राउन हेयर्स एंड ब्लू आइज, तो कर्ली ब्राउन हेयर्स एंड ब्लू आइज यूज़ कर लिए। शी इज़ 4'11", यानी कि 4 फीट 11 इंचेस टॉल, तो उसका हाइट यूज़ कर लिए। देन शी इज़ नाइस प्लम्प, थोड़ी सी चबी चबी सी है तो वो बता रहे हैं, तो शी इज़ नाइस प्लम्प लिख दिए। उसके बाद में शी हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन दिया था वो मेंशन कर दिए। शी वेयर्स शर्ट एंड स्कर्ट, तो वो हम लोग लिख दिए। एंड शी गोज़ टू स्कूल बाई बस, तो जो यहाँ दिया था वो भी मेंशन कर दिए। तो सिंपल है डिस्क्रिप्शन लिखना भी। तो 7th क्वेश्चन आपका इस टाइप का पूछा जाएगा, एंड आई होप आपसे वो बन ही जाएगा। देन 18th क्वेश्चन जो है यहाँ पे, उसमें आपको एक लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए मिलेगा, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको बोला है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर और प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 7 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स फ्रेंड्स मैरिज, यानी कि आपको अपने हेडमास्टर को या फिर प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको 7 days लीव चाहिए। रीज़न क्या है कि आपको अपने सिस्टर या ब्रदर या फ्रेंड का मैरिज जो है वो अटेंड करना है। अब जब आप यहाँ पे लेटर लिखोगे, अगर आप हेडमास्टर को लिखते हो तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल या फिर कोई भी मिडिल स्कूल आपको लिखना पड़ेगा। एंड जब आप प्रिंसिपल को लिखते हो तो आप पूरा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी लिखना हो वो वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर स्कूल का नेम मेंशन्ड है तो आपको वही स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका खुद का नाम वहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको इसके वे में लेटर लिखना है, इसके बिहाफ में लिखना है, तो वो नेम आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ना कि अपना नाम। और अगर नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हो। उसके अलावा दिया है सिस्टर ब्रदर या फ्रेंड किसी का भी मैरिज, तो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे सिस्टर यूज़ किया है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करोगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रायपुर, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है ना, यहाँ दिख रहा नहीं है इसमें, लेकिन एक लाइन यहाँ पे गैप रहता है। देन सर, या फिर आप लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी लिख रहा हूँ। मैम तो नहीं, वैसे यहाँ पे हिम दिया है तो सर ही आ जाएगा। तो रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करके तब लिखना, आई बेग टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 days फ्रॉम 23rd to 29 December, जो भी यहाँ पे ईयर रहेगा वो एट मुंबई। उसके बाद में थैंक्स, उसके बाद आप डेट मेंशन करोगे। ये जो आप लिखे हो सब्सक्रिप्शन वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो योर ओबीडियंटली प्यूपिल तो नहीं होगा यहाँ पे, योर ओबीडियंटली लिख देना, या फिर योर ओबीडियंट प्यूपिल, ठीक है। तो योर ओबीडियंटली, उसके बाद में अपना नेम और क्लास। तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। देन उसके बाद 19th क्वेश्चन रहता है एस्से। 10 मार्क्स का दिया है स्टूडेंट्स, एक एस्से लिखना होगा या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। एस्से के लिए 4 टॉपिक्स दिखे हैं, इसमें से कोई भी एक टॉपिक पे आपको एस्से लिखना है। वंडर ऑफ साइंस का एक एस्से तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे भी है, तो वो आप वहाँ से भी लिख सकते हो, या फिर अगर नीचे अभी जिसका जो आंसर होगा, अगर वो वाला एस्से पसंद आया तो वो भी लिख सकते हो। या फिर रेलवे जर्नी पे लिखना है, या फिर एनी मैच यू हैव सीन, या फिर योर बेस्ट फ्रेंड। तो इनमें से किसी के ऊपर भी लिखना है 10 मार्क्स का एस्से। एस्से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आपको उसको याद ही करना है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे तो फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो एक अलग से बनाऊंगी। तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस के लिए आपको येस से दिया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली हो जाए, दिख जाए। तो ये हो जाएगा वंडर ऑफ साइंस के लिए, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ऐसे भी नोट कर सकते हो इसको। तो ये यहाँ से आ जाएगा पूरा नीचे तक। देन उसके बाद में फिर दिया है ये रेलवे जर्नी। तो रेलवे जर्नी के लिए यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसे दिया हुआ है। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक था यहाँ पे
एनी मैच यू हैव सीन, तो कोई भी एक मैच जो आप देखे हो उसके लिए लिखना है। तो वो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये ऐसे, एंड देन योर बेस्ट फ्रेंड, इस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना था। तो फिर ये एक हो गया योर बेस्ट फ्रेंड के ऊपर में, यहाँ से यहाँ तक का। आप देखो यहाँ पे और करके एक क्वेश्चन दिया है, यानी कि या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ किस पे लिखना है यहाँ पे, तो राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ विजिट टू जू, तो जू के ऊपर एक लिख दिया है। आप चाहो तो जहाँ भी विजिट किए थे उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे इतना दिया हुआ है, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। इसके अलावा अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो वो सब अभी आपको फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। आप इनमें से जिस भी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.